Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about our first lesson of current electricity. So without further delay, let's start. In this chapter we will discuss about electric current, electromotive force, Ohm's law, the concept of resistance, resistivity, temperature coefficient of resistance. Okay, so let's start from electric current. So फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q थ्रू अ क्रॉस सेक्शन A इन ए यूनिट ऑफ टाइम T. ओके, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. मान लीजिए एक सम अमाउंट ऑफ चार्ज है, सपोज Q, और ये एक वायर है. इस वायर का ये जो है ये उसका क्रॉस सेक्शन है. सपोज उसका क्रॉस सेक्शन है A और एक यूनिट टाइम मतलब मान लीजिए 1 सेकेंड. तो अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझते हैं तो 1 सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक चार्ज का ही फ्लो है. मतलब अगर एक वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो देखिए, जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आता है प्रोटॉन से और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आता है इलेक्ट्रॉन से. तो जो प्रोटॉन है वो फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है. तो जो हम बोलते हैं दैट चार्ज इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, तो वो आता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे मटेरियल्स में होते हैं, लेकिन जो फ्लो होते हैं वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं. और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स में रहते हैं. इसलिए जो करंट है वो सिर्फ मेटल में ही फ्लो हो सकता है, क्योंकि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट को कैरी करते हैं. अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. जो करंट है उसको हम सिंबलाइज करते हैं विद द लेटर I और इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर. द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. सो उसका फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू Q/T, मतलब Q चार्ज T टाइम. अगर यूनिट वाइज देखेंगे तो ये हो गया 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1/1 सेकेंड. ओके, तो करंट का और एक यूनिट यहाँ पे हमें मिल गया. उसके फॉर्मूला से अगर हम जाते हैं तो ये हो गया कूलम पर सेकेंड. एम्पियर, करंट के यहाँ पे 2 यूनिट हो गए, एक हो गया एम्पियर और एक हो गया कूलम पर सेकेंड. यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर इज 6 एम्पियर. मतलब ये एक कंडक्टर है जिसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पास्ट अ गिवन पॉइंट इन ए टाइम ऑफ 3 सेकेंड. तो क्वेश्चन है हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 3 सेकेंड में. मतलब
3 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या गिवन है। मतलब हमें पहले ये देखेंगे कि गिवन, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो गिवन है वो है करंट और एक है टाइम। तो करंट हो गया 6 एम्पियर, टाइम हो गया 3 सेकेंड। और जो हमें पूछा गया है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तभी बनेगा 6 एम्पियर ऑफ करंट इन 3 सेकेंड। 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम टाइम 3 सेकेंड लेते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब उस वायर में या फिर उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली यहाँ हमें चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज फाइंड आउट करने के बाद ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। करंट और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा चार्ज। तो पहले हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। चार्ज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये हो गया 18 कूलम। तो अगर 6 एम्पियर करंट 3 सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो 18 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे चार्ज का और एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। तो यहाँ पे जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो N इंटू ई, और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको स्मॉलेस्ट चार्ज या फिर द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। और ये जो वैल्यू है, मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज कंटेंट बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी कंटेन्ड इन ए बॉडी। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन का भी वही वैल्यू है, पर डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव होगा, जो प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटॉन का भी वही होगा प्लस 1.6 प्रोटॉन, अगर यहाँ पे प्रोटॉन रहता तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q इक्वल्स टू N, ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, तो N इक्वल्स, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय ई। तो ये हो गया N, ओके, हाँ, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा Q डिवाइडेड बाय E। N इक्वल्स टू Q बाय E। तो ये E चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास वैल्यू आया 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तभी जो 18 कूलम चार्ज फ्लो होगा और 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और 3 सेकेंड के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, अभी हम देखते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब जो आज तक हम कंसिडर करते आ रहे हैं, मतलब ये इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो हम कंसिडर करते हैं, मतलब पहले से जो हम मान के चल रहे हैं उसको बोला जाता है द कन्वेंशनल करंट और द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके,
जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, पहले हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लेते हैं, क्योंकि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन से ही आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फ्रॉम दिस, देखिए ये जो सेटअप है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट है वो उसका जो फ्लो है उसको हम कंसिडर करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो कन्वेंशनल करंट है, द मोशन ऑफ, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इमेजिन ए चार्ज कैपेसिटर विथ Q इक्वल्स टू CV। ओके, चार्ज का और एक फॉर्मूला है C इंटू V। जो C है वो है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, और उसका जितना कैपेसिटी होगा उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस चैप्टर में हम उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये एक फोर्स है जिसके हेल्प से चार्ज फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये साइंटिफिक नहीं है, हो सकता है करंट का डायरेक्शन उल्टा भी हो, लेकिन जो आज तक हम कंसिडर करते हैं वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो ऐसे तो फ्लो नहीं होगा, उसे कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो जिस फोर्स के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसी भी सोर्स से आ सकता है। फॉर एग्जांपल वो केमिकल एनर्जी से आ सकता है, मैकेनिकल एनर्जी से आ सकता है, या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से आ सकता है। फॉर एग्जांपल हो गया टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये पावर लाइन्स है, यहाँ पे कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है। बैटरी भी हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है। ये एक विंड जनरेटर है, मतलब जो विंड है, विंड का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और उसी से करंट फ्लो उसी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और करंट का फ्लो होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट regarding this topic, write in the comment section and I will answer all of your question. Here is an important announcement. इस emergency के लॉकडाउन पीरियड में भी अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू आवर रॉयल क्लासेस संबलपुर एप्लीकेशन। इसमें आपको ऑनलाइन वीडियोस, लाइव क्लासेस, ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एंड सेट प्रैक्टिस मिल जाएंगे। सो टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन without any hurdles and to smoothly conduct everything, stay connected with Royal Class.